बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन विद द काइनेटिक एनर्जी 10 जूल। बोल रहा है कि सर कोई ऑब्जेक्ट है और एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है। उसके बाद बोल रहा है कि सर विद द काइनेटिक एनर्जी 10 जूल इज डिस्प्लेस थ्रू द एक्स बराबर 3 आई कैप एंड बाई द फोर्स -2 आई कैप प्लस 3 जे के न्यूटन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द एंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि सर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर और ये 3 आई कैप मूव करता है आफ्टर द अप्लाइंग फोर्स से बराबर -2 आई प्लस 3 जे। और बताइए जब ये पार्टिकल एंड में आ जाए तो उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए हम देखते हैं कि वर्क डन बराबर क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन कितना होता है एफ डॉट डी, और ये चेंज कितना होगा के फाइनल माइनस के इनिशियल। और के इनिशियल कितना दिया है 10 जूल दिया है, और वर्क डन एफ डॉट डी से हम क्या निकाल लेंगे, डॉट प्रोडक्ट है। तो साथ साथ क्वेश्चन है सर सॉल्यूशन हम देखते हैं वर्क डन क्या होता है सर एफ डॉट डी। अब यहाँ पर बताओ फोर्स कितना है सर, फोर्स कितना -2 आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट कितना है डी 3 आई कैप। अब यहाँ पर तुम्हें बेसिक मैथ आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक मैथ अब तुम्हें बताएगा कि आगे हमें क्या करना है। सर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट हमने इससे पहले भी क्वेश्चन कराए थे कि जब भी डॉट प्रोडक्ट करना हो आई का जो कॉफिशिएंट है, आई का जो मल्टीपल है मैग्नीट्यूड है, आई से गुणा करेंगे और जे का जे से और के का के से करेंगे। अब बताओ यहाँ पर आई का मल्टीपल कितना है 3 और आई का मल्टीपल कितना है -2। तो बताओ 3 दोना कितना हो जाएगा बराबर -2 इंटू 3। अब यहाँ पर जे है, यहाँ पर क्या है 0 जे कैप लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 के कैप लिख सकते हैं। तो बताओ 3 इंटू 0 0। फिर यहाँ भी लिख सकते हो के का, वो भी क्या होगा 0, यानी यहाँ पर ओवरऑल वर्क डन कितना आता है बाबू -6 जूल। एंड दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू ईच अदर। ये दिखाता है कि सर यहाँ पर दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, यानी cos थीटा बराबर 180। हम पढ़ते हैं वर्क डन बराबर एफ डी cos थीटा, और एफ डी cos थीटा एंगल 180 आता है तो साइन क्या आता है cos 80 का -1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर एंगल क्या दिखा रहा है, यानी सर हमें वर्क डन मिल गया। अब वर्क डन मिल गया तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बराबर क्या होता है सर, वर्क डन बराबर होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल। और वर्क डन कितना दिया है सर, वर्क डन कितना है -6 बराबर के फाइनल निकालना है माइनस के इनिशियल कितना है सर 10। और के फाइनल यहाँ पर क्या हो जाएगा, के फाइनल बराबर 10 - 6 बराबर ये नीट उसका था। तो यहाँ पर तुम्हें एक चीज का ध्यान देगा, जब भी यहाँ पर देखो हर साल पूछता है क्वेश्चन, ये इस बार भी पूछा था नीट में ये री नीट का है, और री नीट से पहले भी पूछा था, उसमें वेलोसिटी एफ डॉट भी का था। उसमें कुछ नहीं करना था, डायरेक्टली एक्स को डिफ्रेंशिएट करना था, उसमें तो आसान था। लेकिन जब भी डॉट प्रोडक्ट करना याद रखना है, तुम्हें फॉर्मूले याद होना चाहिए। वर्क एफ डॉट डी है, तुम वहाँ पर पावर पढ़ोगे, एफ इंटू वी पावर पढ़ते हैं, पावर बराबर क्या पढ़ते हैं फोर्स इंटू। ये क्वेश्चन आया था, इसी पार्ट का क्वेश्चन ये 2024 में आया था और ये री 2024 में आ गया। देखो दोनों सेम फंडा है, यानी डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और हर साल डॉट प्रोडक्ट आता है इसे। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि सर फोर्स का ये भी क्या होता है डॉट प्रोडक्ट। और इसी साल का क्वेश्चन सेम था, उसमें क्या करना था सर, हमें पोजीशन दे दिया था, ये क्या दिया था 2t -
1 ये पोजीशन दे दिया था और इन्होंने फोर्स का वैल्यू कितना दे दिया था 5 दे दिया था और इन्होंने बोला था कि सर फाइंड द पावर डिलीवर, यानी पावर डिलीवर बराबर क्या होता है F डॉट V होता है और पोजीशन कितना पता है x बराबर 2t-1 है और v बराबर क्या होता है dx/dt होता है, तो हो जाएगा 2 0 यानी वेलोसिटी कितना हो गया 2, यानी p बराबर F डॉट V यानी कितना 5 × 2 बराबर। ये जो नीट का आया था यही नीट का सेम ही क्वेश्चन था जो नीट 2024 में आया था और ये जो पूरा पोर्शन है वो नीट 2024 ही का रीनीट का है। तो इसमें ये याद रखना कि डॉट प्रोडक्ट हमने क्या किया सर -2i + 3j, यहाँ पर फोर्स दिया है, यहाँ पर क्या दिया है 3i कैप दिया है और हमें इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। और सर जब भी डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम i का मल्टीपल i में करेंगे और j का मल्टीपल j में करेंगे और k का k में। बिल्कुल सिंपल याद रखो, लॉजिक को लिख जाओ हटाओ, तुम्हारे सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे इफ़ यू नो अबाउट हाउ टू डू द डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट में हमेशा क्या करेंगे i का मल्टीपल i में। जैसे और एग्जांपल ले लो, मान लो हमने ले लिया 3i के + 2j का मल्टीपल डॉट प्रोडक्ट करना है 3i - 4j। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करेंगे ना तो देखो फिर i का i में 3 3 के 9, यहाँ पर प्लस है माइनस है लगा दो माइनस, j और j 4 दूना 8, बताओ 9 - 1 कितना हो जाएगा। ये डॉट प्रोडक्ट सीखो। यहाँ पर मान लो 3i के + 2j आ गया, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है और 4j डॉट 3 के + 3 के। सिंपल i to i में कितना i नहीं 0 हो गया, j में 2 चौके 8 हो गया प्लस का 8, k कितना है 0 हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 1। तो तुम्हें यही ध्यान देना है कि i का हमेशा i में करना है और j का हमेशा j में करना है एंड k का हमेशा k में करना है। दिस इज द मेथड। और ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों इसी साल नीट में आए, ठीक है।